विचार बहता हुआ पानी है। इसमें यदि आप गंदगी मिलाएंगे तो नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे तो गंगा जल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 को रात 9:56 पर धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्यदेव जो है इस धरती पर अपना सबसे ज्यादा प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं सभी नवग्रहों में। यह हम अनुभव भी कर सकते हैं दिन रात के माध्यम से, ठंडी गर्मी बरसात मौसम परिवर्तन के माध्यम से। जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक आते हैं गर्मी अत्यंत बढ़ी रहती है, जब पृथ्वी से दूर जाते हैं मौसम वातावरण अनुकूल होता है, वातावरण में ठंडक आती है, बरसात होती है। यह सब सूर्य की स्थिति पर ही निर्भर करता है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, ज्योतिष में सूर्य का महत्व कुछ इस प्रकार से है कि संसार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही सूर्यदेव है। अगर यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सूर्य ना हो तो धरती पर जीवन की कल्पना नहीं करी जा सकती। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य पुरुष स्वभाव के ग्रह हैं, एक उग्र ग्रह हैं और जीवन में मुश्किल कार्यों को संभालने की दृढ़ता प्रदान करने वाले ग्रह हैं, नेतृत्व क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है और उस समस्या की समयावधि में उस आदमी का व्यवहार कैसा होगा, उस आदमी के चाल चलन तरीके कैसे होंगे, वो दृढ़ता के साथ समस्याओं को फेस करेगा या डर के साथ उसके जीवन में मतलब वो फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, ये सूर्यदेव की स्थिति पर निर्भर करता है। जी हां, हम आपको बता दें, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, कोई भी चुनौती उस आदमी के सामने लाकर खड़ी कर दो, वो हर चुनौती से डटकर मुकाबला करेगा और आगे निकल जाएगा, ये भी एकदम तय है। और अगर सूर्यदेव की स्थिति कमजोर है, उसके मन में डर, उत्साह में कमी, चेहरे में तेज नहीं रहेगा, तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर सूर्यदेव मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में सभी तरह के सुखों को, जैसे करियर में, आर्थिक स्थिति का सुख, रिश्ता बहुत मजबूत और खुशहाल, पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, पिता का साथ, पैतृक संपत्ति का साथ मिलता है। वही हम आपको बता दें, हर एक क्षेत्र का आनंद वो व्यक्ति उठा सकता है। सरकारी क्षेत्र में भी उच्च पदों को, सफलता को प्राप्त करता है और उस व्यक्ति का मान सम्मान भी बना रहता है। इन सभी क्षेत्रों में जो है तो सूर्य का प्रभाव होता है। अब ऐसे बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे, काफी बड़े बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए आपको यह कार्यक्रम ध्यान से अंत तक देखना चाहिए। एक बात हम आपको और भी बता दें, जब भी सूर्य का किसी राशि में गोचर होता है उसे हम संक्रांति कहते हैं, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है सूर्य के गोचर को, क्योंकि सूर्य ही धरती पर संतुलन बनाने का प्रमुख कार्य करते हैं। तो इसलिए यह जो गोचर है धनु राशि में हो रहा है, इसलिए इसे हम धनु संक्रांति कहेंगे। और कोई भी संक्रांति 1 महीने की होती है, क्योंकि सूर्य का गोचर 1 महीने तक एक राशि में होता है। तो यह जो धनु संक्रांति की समयावधि है 15 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और 14 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। तो इस धनु संक्रांति के समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियां भगवान सूर्यदेव के कारण आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कह दिया, विचार बहता हुआ पानी है।
यदि इसमें गंदगी मिलाई जाए तो वो नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाई जाए तो वो गंगा जल बन जाएगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? हम आपको बता दें कि इस विचार जो है एक हमारा पानी के समान है, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसा आप सोचिए कि विचार एक पानी है, उसमें अगर हम नेगेटिव थॉट्स डालेंगे, उसमें अगर हम नकारात्मक भावनाओं और विचारों को रखेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा, वो पानी किसी काम का नहीं। नाले का पानी का आप क्या उपयोग कर सकते हैं? किसी काम का नहीं। लेकिन अगर अपने ही विचारों में सुगंध मिलाई जाए, पानी को अगर साफ रखा जाए, पानी में सकारात्मक और अच्छी चीजें डाली जाए तो वो गंगा जल भी बन सकता है। अब विचार आपके हैं, सोचना आपको है। आप सकारात्मक चीजें सोचेंगे या नकारात्मक, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। ग्रहों के संकेत ऐसे हैं कि यदि आप सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक बातों को, सकारात्मक भावों और विचारों पर काम करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक और श्रेष्ठ स्थितियां इस समयावधि में जरूर निर्मित होंगी। ये मैं नहीं कहता, ये ग्रहों के संकेत आपके लिए बन रहे हैं। कर्क राशि वाले आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कैसे परिणाम प्राप्त करेंगे। इसलिए पुराने हुई सभी नकारात्मक घटनाओं को भूलकर अब एक बार जोशो और जुनून के साथ, एक बार सकारात्मक अच्छे गुणों के साथ, साथ ही साथ सदाचार और धर्म के अनुसार ही आपको अपने भावों विचारों को डेवलप करना चाहिए। एक बार प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता के योग आपके जीवन में बनेंगे। ध्यान रखिएगा। इसके साथ यदि आप हमारी बात को समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब आप चर्चा करते हैं कि यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके दूसरे घर के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और इस गोचर के फलस्वरूप आपके छठवें भाव में गोचर करें। देखिए, छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यहां पर सूर्य का गोचर हो रहा है। अब कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए, इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि वाले जातकों का सारा ध्यान संतान के हित में, आध्यात्म के प्रति रुचि में होगा। साथ ही इस दौरान आप अपना फोकस अपने ऊपर भी करते हुए नजर आएंगे। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप की संतान है, आपका पूरा फोकस अपने संतान की उन्नति, संतान को सही शिक्षा देना, उन बच्चों का ख्याल रखना, इन सब चीजों में आपका समय जाने वाला है। कुछ ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं कि आप अपने बच्चों के मिसबिहेव को देखकर भी आप उनके ऊपर चिंतित होंगे और उनके ऊपर अनुशासन लगाते हुए, उनके ऊपर कड़ी निगरानी करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की स्थितियां रहेगी। यह कहीं ना कहीं आपके बच्चों के प्रति प्रेम का भाव ही दर्शा रहा है, क्योंकि माता पिता अगर बच्चों को गलत संगति से रोक रहे हैं तो ये उनका प्रेम है, और इस बात को बच्चों को भी समझना चाहिए। अगर बड़ी संतानें हैं आपकी जो समझदार हैं, उनको यह बात सुनाएं, आप उनको यह जानकारी उन्हें दें कि उन्हें भी इस बात को समझना होगा। और इसके साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी रुचि समयावधि में आध्यात्म की ओर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों, आपने पिछले समयावधि में देखा कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी उम्मीदों पर आपने बहुत सारे जो है तो रिश्तों को आपने परख कर देख लिया। कुछ लोगों ने आपके साथ जैसा व्यवहार किया है बीते दिनों में, वह कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था, और उन सभी चीजों को देखते हुए आपने अपने जीवन में कुछ अनुभव के साथ, कुछ सीख के साथ अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके कारण आपका फोकस धर्म कर्म की ओर भी होगा, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं यह भी देखने को मिल रहा है कि आप अपने कार्यों के ऊपर, आप अपने आप को बेहतर करने के ऊपर, अपने सुधार के ऊपर भी आप काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ईश्वरीय वरदान के रूप में साबित होगा। यदि आप देखिए, भगवान की शरण में रहकर अगर आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, वह तो धर्म ही है, और वह निश्चित रूप से सफलता का साधन भी है। इस बात को आप मानकर चलिए। इसके साथ अगर हम आपके करियर के क्षेत्र में बात करें तो आप पर नौकरी का दबाव बढ़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं और आप कर्क राशि के जातक हैं, देखेंगे कि नौकरी का प्रभाव आपके ऊपर, दबाव जो है तो बना रहेगा, और इसके परिणाम स्वरूप यह जातक काम में भी काफी व्यस्त दिखाई देंगे। यानी कर्क राशि के जो लोग हैं, अपने काम में आप लोग देखिए काफी व्यस्त रहेंगे, काफी मस्त रहेंगे, और यह भी देखने को मिल रहा है कि कई बार जरूरत से ज्यादा कार्य का दबाव अगर आपके ऊपर बनाया गया तो आप उस बोझ को फिर कहीं ना कहीं ना स्वीकार करते हुए भी नजर आएंगे। आप कह देंगे कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि आपका जो स्वभाव है अत्यधिक दबाव में चलकर। वैसे कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्सर एक बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा इमोशनली और
सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इमोशनली आपको सबसे ज्यादा दुख मिलता है, इमोशनली सबसे ज्यादा आपको परेशानी होती है, ये बात एकदम अटल सत्य है। और कहीं ना कहीं घर परिवार का भी उतना अच्छा आपको सहयोग नहीं मिल पाता जितना आपको चाहिए। चाहिए क्या मतलब ये है कि अगर माता पिता हैं आपके तो देखिए सबका सपोर्ट मिलता है, ऐसी बात नहीं है आपके रिश्ते में, लेकिन आपकी भावनाएं क्या हैं उनको कोई समझता नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, उनको कोई समझता नहीं। अगर आप एक दो बार समझा लिए, कर्क राशि के अगर आप जातक हैं, एक दो बार समझा लिए, सामने वाला अगर उस बात को नहीं समझ रहा है तो फिर आप भाई आप अपनी बातें अपने पास ही रखो, आप सामने वाले को समझाना भी छोड़ देते हैं, वो जो कर रहा है करने दो। इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में अक्सर बनती है और देखने को यह मिलता है, ये एक दुख का भी विषय है, वैवाहिक जीवन में भी उतना अच्छा सपोर्ट कर्क राशि वाले जातकों को देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि स्थितियां ग्रहों के प्रभाव से यह जो समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत बेहतर गुजरने वाला है, स्थितियां आपके लिए बेहद अच्छी रहेंगी। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप हर एक काम को योजना बनाकर करें, किसी भी काम को बोझ ना समझें। और देखिए नौकरी के क्षेत्र में है तो आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जितना आपसे हो सकता है उतना करें, कुछ बातों को आप अवॉइड कर दें, क्योंकि जो बॉस और सीनियर होते हैं, किसी भी कंपनी की बात की जाए, जहां पर भी आप काम करते हैं, देखेंगे उनका कंपनी वाला ये चाहता है, जहां पर आप नौकरी करते हैं, आपका जो सीनियर है वो चाहता है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छे व्यवहार रखकर जो है तो अपने काम को करें और जितना संभव हो उतना ही करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, इस चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा, दिल लगाकर आपको काम करना होगा, अपने काम को बोझ ना समझें। अगर सामर्थ्य है, आपके पास समय है, तो आप अपने काम को पूरा समय दीजिए, दिल लगाकर करिए, बेहतर रिजल्ट को आप जरूर प्राप्त करेंगे। नौकरी के मामले में स्थितियां यह भी बन रही हैं कि आपसे जलनखोरी की भावना भी बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले, मतलब जिनको आप जानते भी हैं, उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश ऐसी भी करी जाती है। तो इस समयावधि में हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से भगवान सूर्यदेव के इस गोचर के फलस्वरूप आपके जो शत्रु हैं वो समाप्त होंगे और आपके बेहतरीन स्थितियां नौकरी के क्षेत्र में बनती हुई नजर आएगी। किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में आप अपनी रुचि ना रखें, किसी के बारे में आप बुरा ना सोचें, आप बस अपने काम को करते जाइए, अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें, देखिए व्यापारी जातकों को, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो देखिए जो लोग स्टॉक या धार्मिक किताबों की बिक्री से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, आप अच्छा प्रदर्शन अपने बिजनेस में कर पाएंगे। और बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए अगर हम जातकों की बात करें, देखिए आपके लिए लाभ की स्थितियां समयावधि में बन रही हैं, व्यापार आपका अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। थोड़ी बहुत हो सकता है कि आप मंदी का सामना करें, लेकिन बहुत जल्द ही आप व्यापार में लाभ को प्राप्त करेंगे और अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे। धैर्य ना खोएं, भगवान की शरण में आप जरूर रहें, इस बात का ध्यान रखिए। अब आइए बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। देखिए नौकरी और व्यवसाय दोनों ही आपका ठीक चलेगा, कठिनाइयां भले ही हों, चुनौतियां भले ही हों, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां आपके लिए बेहतर गुजरेंगी, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने के कारण धन संचय कर पाने में आप उतना सफल नहीं होंगे जितना आपने प्लान कर रखा है, जितना आपने सोच रखा है, लेकिन यह बात भी निश्चित रूप से तय है कि आप अपने आर्थिक जीवन में खुशियों को प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति का जो बैलेंस है आपके जीवन में बना रहेगा। धन का आना भी होगा तो जाना भी होगा, खर्च भी होंगे, आगमन भी होगा, लेकिन यह है कि कमी महसूस नहीं होगी, इस बात को आप समझिए। आगे बढ़कर आप अपनी योजनाओं को भी सफल कर पाने में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपकी घर परिवार की स्थिति, आपका लव रिलेशन, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि वाले जातकों को हम आपको बताते हैं, वाद विवाद और मतभेद इनका साथ नहीं छूटेगा। ये स्थितियां आपके घर परिवार में, आपके निजी रिश्ते में जरूर बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन हम आपको बता दें तालमेल की कमी भी देखने को मिलेगी। अब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हृदय में लड़ाई करने का, आपके मन में विवाद करने का कोई भाव नहीं, क्योंकि हम आपको पर्सनली जानते हैं। कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं ये मुझे पता है। चंद्रमा की प्रभाव वाली राशि है, मन बड़ा
शीतल, मन बड़ा कोमल हृदय का आपका होता है। और मैंने पहले ही कह दिया, जज्बातों के साथ बहुत बार आपके छेड़छाड़ करी जाती है, बहुत बार लोग आपके जज्बातों का, आपकी भावनाओं का आप फायदा उठाते हैं, कदर नहीं मिलती उतनी ज्यादा। लेकिन यहां पर एक बात को आप समझ लीजिए कि जब देखिए चंद्रमा 16 कलाओं से निपुण होता है। बहुत सारे अगर आप चाहें तो अपनी सभी कलाओं को, संगीत, गायन, वादन, जिस भी क्षेत्र में आप अगर कदम रखेंगे वो कार्य करना शुरू कर देंगे। अगर आपने अपनी कलाओं को, अगर आप अपने आप को निखारना शुरू कर दिए तो फिर भैया जो लोग आपका मजाक आज उड़ा रहे हैं, जो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, वही आपके, हम बता सकते हैं कि आपके सामने दंडवत भी होंगे। बस फोकस आपको अपने ऊपर करना है, इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि समय आपके साथ है और उसका लाभ अगर आप उठा सकें तो आप बेहतर रिजल्ट जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कर्क राशि के जातक होंगे तो निश्चित रूप से आपने सभी बातों को बहुत गहराई से समझा होगा कि क्या स्थिति आपको करनी है, और अगर आप इन सभी चीजों पर फोकस कर लेते हैं, बेहतर रिजल्ट को भी आप जरूर प्राप्त करेंगे। रिश्तों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, चूंकि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिश्तों में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको अवॉइड करने की आदत डालनी होगी, लेकिन इतना ज्यादा अवॉइड ना करें कि लोग आपको भोलेपन को ये समझ लें कि सामने वाला डर रहा है। जैसे क्या होता है, कई बार हम ये चाहते हैं कि वाद विवाद ना हो, इसके लिए हम लड़ाई झगड़े से बचते रहते हैं, और सामने वाला ये सोचता है कि डर रहा है, इसके कारण वो आपके ऊपर और दबाव बनाते हैं और ज्यादा हावी होने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पलटवार भी करें, और ऐसा भयानक पलटवार कि पहले ही हल्ले में शत्रु ठंडा हो जाए। एक बार ही जवाब दीजिए, लेकिन ठोस जवाब दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के भाव विचार आपको बनाकर चलने होंगे, तभी आपके रिश्ते में बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। अगर आप, और एक चीज है कि वही कहते हैं कि अटका कर रखना। जैसे मान लीजिए पेड़ की एक डाली कटी, या पेड़ की एक डाली से तो उतना ज्यादा समझ में शायद है कि ना आ पाए, लेकिन अगर अपने हाथ की बात करें, किसी भी, ऐसा भगवान ना करे, लेकिन किसी के साथ मान लीजिए ऐसा हो कि उसका हाथ कट गया, हड्डी टूट गई, हाथ भी आधा कट गया है, लेकिन नीचे वाली जो चमड़ी है उससे वो लटका हुआ है, अब वो कितनी तकलीफ देगा। ऐसे ही रिश्ते होते हैं दोस्तों, मतलब रिश्ते में कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, कटे हुए रिश्ते हैं, लेकिन बस बातों के माध्यम से, इमोशनली बातों के माध्यम से अटके हुए हैं, वो इंसान को और भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। ऐसे रिश्तों से बचना ही होगा। अगर जो है तो अच्छा है, ना हो तो ना रहे भैया, लेकिन ये अटका कर तकलीफ देने वाली बात ना हो, इस बात को आप समझें, इस बात को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते तोड़ दीजिए, रिश्तों को पहले बेहतर बनाने की कोशिश करिए, समझाइए, बुझाइए, और जब नहीं मान रहा है तो फिर उसको और खास तौर पर यह बात आपको रिश्ते में, प्रेम जीवन के रिश्ते में इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। लव अफेयर के मामले में तो विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अन्य अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, काफी अच्छी स्थितियां रहेंगी, पार्टनर का अच्छा सपोर्ट इस समयावधि में आपको देखने को मिलेगा, आपके प्रति लगाव और प्रेम स्नेह में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम आपके घर परिवार के रिश्ते की बात करें तो देखिए कुछ पारिवारिक मतभेद भी चल रहे हैं, तो उसमें भी इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि वाद विवाद की स्थिति ना बने, जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से बचें तो आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है। देखिए कर्क राशि वाले जात को सेहत के लिहाज से बात करें तो इस गोचर के फलस्वरूप 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 तक सेहत देखा जाए, सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत आपको हो सकती है, ठंड की वजह से तबीयत खराब होने की संभावना नजर आ रही है, आप कमजोरी शरीर में महसूस कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी कुछ टेंशन होगा, घर परिवार का, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, सबसे पहले मानसिक समस्याओं से बचें, सेहत का ख्याल रखें, खान पान का उचित ध्यान रखें, और चूंकि ठंडिया मौसम चल रहा है, शीत का समय चल रहा है, तो जरूरी वस्त्र जो भी हैं, गर्म कपड़े आप जरूर पहने, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ अगर आप इस समय अवधि में, वैसे तो स्थितियां कर्क राशि वाले जात को आपके लिए शुभ बन रही है, लेकिन अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, उपाय है भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रतिदिन 11 बार ओम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, अपने दिन की शुरुआत करें, बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार की स्थितियों पर विजय होगी। ध्यान इस बात का रखना होगा कि जिस हिसाब से जमाना चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपने आप को भी ढालना पड़ेगा। समय परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के साथ अपने आप को भी परिवर्तित कर लेना, यही जीवन की सफलता है।
इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ कर्क राशि वाले जातकों को आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी सच में पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, कमेंट में आप जरूर पूछेगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।